हमारे देश में 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर है जो हर साल लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में। मतलब कि हमारी जीडीपी का लगभग 2%। रोज लाखों लोग बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं और पैसे डोनेट करते हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं और धार्मिक यात्राओं का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। लगभग हर इंसान की कोई ना कोई एक ख्वाहिश होती है कि मुझे एक बार चारधाम यात्रा पे जाना है, एक बार बस जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए, एक बार सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन पर जाना है। फिर भले ही उनके पास वो यात्रा पर जाने के लिए पैसे हो या ना हो, वो कैसे भी करके मैनेज करके वहां जरूर जाता है। और तो और फॉरेन टूरिस्ट भी मंदिर में जाके डोनेशन देते हैं और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारे मंदिरों की संपत्ति बढ़ती ही जाती है। पर उसके साथ साथ कई लोगों के घर यही मंदिर से और टेंपल टूरिज्म से चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको दो बातें जानने मिलेगी। पहला कि हमारे देश के 5 सबसे रिचेस्ट मंदिर कौन से हैं, और दूसरा हमारे ये मंदिर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 1 हम सबसे पहले 5 रिचेस्ट मंदिर के बारे में जानेंगे। हमारा 5वां रिचेस्ट मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी जगन्नाथ मंदिर का लास्ट ईयर 2023 में कलेक्शन था कुछ 271 करोड़ रुपए, और ये मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मीडिया में बताई गई इंफॉर्मेशन है। जगन्नाथ मंदिर की मेनली इनकम इनकी ये पत्थर की खदान से, फिर डोनेशन से, गिफ्ट्स और उनके भक्त के निवास से आती है। और दूसरी तरफ उनका खर्चा भी लगभग उतना ही होता है। जगन्नाथ मंदिर का मेनली जो खर्चा है वो है उनकी रथ यात्रा। फिर दूसरा एक रिचुअल होता है भगवान को नहलाने का, स्नान यात्रा, उसमें भी खर्चा होता है। मंदिर और उनके भक्त निवास के मेंटेनेंस के खर्चे, और उनके जितने भी सेवक हैं उनके लिए एक आवास योजना बनाई गई है, उसमें भी खर्चे होते हैं। और जगन्नाथ मंदिर की गुरुकुल्स भी है, तो उनको भी ऑपरेट करने के खर्चे लगते हैं। तो कुल मिला के इनका 260 करोड़ रुपए का खर्चा होता है हर साल। और तो और भगवान जगन्नाथ को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और मंदिर विजिट करें, उसके लिए मार्केटिंग पर भी खर्चा किया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा रिचेस्ट मंदिर है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की एनुअल इनकम एस्टिमेट की जाती है लगभग 500 करोड़। 1577 में गोल्डन टेम्पल बनाया गया था और तब वो सिर्फ सफेद मार्बल से बनाया गया था। उसके बाद 1830 में उसके ऊपर गोल्ड का कवर किया गया। फिर 1990 में 500 किलो गोल्ड यूज करके मंदिर का रिनोवेशन किया गया था, और अभी कुल मिला के 750 किलो गोल्ड मंदिर के ऊपर यूज किया हुआ है। गोल्डन टेम्पल में साल के कुछ 3 से 3.5 करोड़ लोग विजिट करते हैं, और हर रोज 1 लाख लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर में खाना भी बनता है। और फेस्टिवल के टाइम पे ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और अमृतसर की टोटल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन आता है गोल्डन टेम्पल टूरिज्म से। उसके बाद हमारे देश का तीसरा सबसे रिचेस्ट मंदिर है शिरडी का साईं बाबा मंदिर। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में बताया था कि पिछले साल शिरडी साईं बाबा मंदिर का टोटल कलेक्शन था कुछ 900 करोड़ रुपए। हर रोज शिरडी मंदिर में लगभग 60,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं, और फेस्टिवल के टाइम पे लगभग 1 लाख जितने लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर जो दान पात्र रखा जाता है उसमें पिछले साल 200 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। फिर कोई लोग मंदिर के ट्रस्ट में बड़ी बड़ी अमाउंट डोनेट करते हैं, और कोई लोग सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी डोनेट करते हैं। एडिशनली 2500 करोड़ की एफडी भी है शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास। और अगर मंदिर के खर्चों की बात की जाए तो मंदिर का ईयरली एक्सपेंस है करीब 800 करोड़ रुपए, जिसमें से सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस है मंदिर में जो फ्री मील खिलाया जाता है वो। फिर मंदिर के 2 हॉस्पिटल्स चलते हैं, उसे ऑपरेट करने का खर्चा। और तीसरा, मंदिर और ट्रस्ट में कुछ 7000 लोग काम करते हैं जिन्हें सैलरी दी जाती है। और एडिशनली मंदिर के 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं जिसे ऑपरेट करने का भी खर्चा होता है, और मंदिर को भी मेंटेन करने का खर्चा आता है। उसके बाद हमारा दूसरा रिचेस्ट मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर की एनुअल इनकम एस्टिमेट की जाती है 1400 करोड़ रुपए, और मंदिर की टोटल नेटवर्थ है 2.5 लाख करोड़ रुपए। द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया हुआ यह मंदिर 1700 साल पहले बनाया गया था। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम टीटीडी जो मंदिर का ट्रस्ट है, उन्होंने बताया है कि मंदिर के पास 11,225 किलो गोल्ड है जो अलग अलग बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। मंदिर की जो मेन इनकम सोर्स है वो है मंदिर के दान पात्र में जो अमाउंट आती है वो। उसके बाद तिरुपति मंदिर में हमें हेड शेव करके जाना होता है, तो वो बालों को भी बेचकर इनकम जनरेट की जाती है। और तीसरा, मंदिर के ट्रस्ट में डायरेक्ट डोनेशंस जो आते हैं वो। और ये तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, जैसे कि 6000 एकर्स की फॉरेस्ट लैंड है, 1200 एकर्स की एग्रीकल्चरल लैंड, 6400 एकर्स की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, और 7600 एकर्स में दूसरी प्रॉपर्टीज है जिनको लीज पर दी गई है।
उसके बाद हमारा सबसे रिचेस्ट टेंपल है पहले नंबर पर केरला का श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर की एनुअल इनकम थोड़ी कम है, 500 करोड़ के आजू बाजू, पर मंदिर के पास ट्रेजर में बहुत सारा धन है। और हाँ, ये वही मंदिर है जिसके पास 8 अलग अलग दरवाजे हैं और उसमें से कुछ खोले गए हैं और कुछ अभी भी बंद है। और जब ये दरवाजे खोले गए तब उसमें से मिला है बहुत सारा गोल्ड में से बनी हुई कुछ चीजें, और वो चीजों के ऊपर कभी ना देखे गए करोड़ों रुपए के डायमंड्स और स्टोन्स भी मिले हैं। पुराने जमाने के अलग अलग टाइम पीरियड्स के गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड आइडल्स, गोल्ड चेन और बोरिया भर के गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, डायमंड्स, रूबीज और बहुत कुछ। और ये सब की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाई जाती है। चैप्टर नंबर 2, हाउ टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। देखिए, हमारे देश में करीब 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर है और हर रोज 50 लाख लोग सिर्फ रिलीजियस ट्रैवल करते हैं। मतलब कि कहीं घूमने जाने के लिए ट्रैवल करना, एजुकेशन पर्पस से ट्रैवल करना या फिर बिजनेस के लिए ट्रैवल करना, वो तो अलग। सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ट्रैवल ही 50 लाख लोग करते हैं हर रोज। हमारे देश की एक संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। उसके एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी लोग रिलीजियस ट्रैवल करते हैं उसमें से 55% लोग मिड और स्मॉल साइज की होटल्स में रहते हैं और बाकी के लोग थोड़ी महंगी होटल में रहते हैं। तो उन्होंने एक एवरेज निकाली कि जितने भी लोग रिलीजियस ट्रैवल करते हैं उनका पर डे का कॉस्ट आता है 2717 रुपए पर पर्सन। उसके हिसाब से 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ रिलीजियस ट्रैवल के ऊपर, जो हमारी GDP में कुछ 2% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम पूरी टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कुछ 8 करोड़ लोग काम करते हैं और पिछले साल सारी टूरिज्म इंडस्ट्री मिलाकर कुछ 19 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और उसमें से 80% कंट्रीब्यूशन आता है डोमेस्टिक टूरिस्ट में से और 20% कंट्रीब्यूशन आता है फॉरेन टूरिस्ट में से। धीरे धीरे अब इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल टूरिज्म इंडाइसिस में ऊपर आने लगी है और ये टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने पड़ते हैं, जैसे कि होटल्स एंड रिसोर्ट्स। और एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जिससे और भी रेवेन्यू जनरेट होगा और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। जिसका अभी का एक बेस्ट एग्जांपल है अयोध्या राम मंदिर और लक्षद्वीप। ये दोनों जगह पे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने अपने होटल्स और रिसोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं और इस जगह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रखे जाने लगी हैं। हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री का 25% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म में से। मतलब कि टेंपल इकोनॉमी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही अगर टूरिज्म में मालदीव्स की बात की जाए तो जो भी हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो बस मालदीव्स का एक पार्ट है। बाकी जो मालदीव्स की रियलिटी है जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर जाके देखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ तन मन धन से।